आज भारतीय संविधान पढ़ने वाले हैं। लेकिन भारतीय संविधान से पहले ये जानते हैं कि लास्ट में जो क्वेश्चन आता है, क्योंकि पिछली बार हमने जो क्वेश्चन डिसाइड किया था तो उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसलिए क्वेश्चन डिसाइड करने में दिक्कत ना हो तो आज क्वेश्चन बताया था कैसे आएगा। क्वेश्चन ये होगा कि इसको ABCD के फॉर्म में आएगा, कोई भी नाम या कोई कुछ दे देंगे आपको नाम होगा, उसको आपको जोड़ के बताना है कि उसका मान्य कितना होगा। जैसे रवि लिखते हैं, एक मिनट, मान लो रवि लिखने हैं, देखो R कितने नंबर पे आएगा 18, फिर ये इन सबको जोड़ के जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आपको बताना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं इसको याद करने के लिए। देखो पहले 5 तो तुम्हें ऐसे याद रखना है, ABCD 5 याद हो जाएंगे, सभी ध्यान दो 5 याद हो जाएंगे। उसके बाद 6 याद करने का तरीका, इसको थोड़ा ऐसे जोड़ दो, ये हो गए 6, F 6 नंबर पे, C को देखो यहाँ से 7 बन जाएगा 7, उसके बाद H को 8 नंबर होता है, I को 9 नंबर पे रख लेना, ये तरीका यही होता है, ये एक एक्सटेंशन है। बाकी यहाँ 5 का डिफरेंस आ रहा है, 5, 10, 15, 20 और 25, ये इस फॉर्म में चेंज होता है। याद हो गया? अब और आगे सुनो। उसके बाद के एक कहावत है हरियाणा में कि ABCD का 11वां अक्षर के हो से, तो ABCD का 11वां अक्षर के होता है, इसका मतलब ये हो गया। क्लियर? ABCD का 11वां अक्षर के, ठीक है। उसके आगे देखो, एक तो इस स्लाइड में आएगा, तो एक तो ऐसे लिख लो और ये दोनों 9 को जोड़ दो, 1 और 1 2, तो ये 2। क्लियर? फिर एक डंडा वैसे रहेगा और इसको देखो कितना हो गया, M का वैल्यू 13, N नाइट्रोजन का जो क्रमांक संख्या होता है वो 9 होता है, सॉरी 7 होता है, और उसका द्रव्यमान होता है 14, तो इस प्रकार से इसका हो गया 14, ये 15 है ये। उसके बाद P को अभी उल्टा करके एक लगा दोगे तो कितना हो जाएगा 16, उल्टा करके देखो 16 हो रहा है, ठीक है। देखो इसके आगे एक लगाओ और यहाँ देखो, ठीक है, एक यहाँ लगा दो और इसको जोड़ दो, क्लियर। फिर एक यहाँ लगाओ, फिर ये जल्दी। इसके बाद T20 खेल होता है, T20 तो यानी कि 20 नंबर पे T आता है। उसके बाद U कैसे आता है, U देखो U मुझे आता है मैथ में लिखना। U अंडर 20 क्रिकेट टीम या फुटबॉल टीम अगर होता है तो अंडर 21 होता है ये, तो 21 इसे याद कर लेना। और उसके बाद सवाल 2 डिजिट का आ रहा है, यानी साइन सब इधर ध्यान दो। तो 21 क्या क्यों आया, ये अंडर 21 जब भी कोई खेल और होता है तो अंडर 20 ले आता है, 21 यानी 20 साल से छोटा, ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 से आ रहा है ना शुरुआत, अब सारा 2 में लगेगा, 2 यहाँ लिख दो, एक डंडा ये, एक डंडा ये, 22। अब इसको यहाँ पे 2 लिख दो, और ये 23, W 23 पे आ गया। देखो 2 यहाँ लिखो, ये 4 भाग है ना, 1 2 3 4, x में 4 भाग होता है तो 24, 25 पे याद करना इससे 5 के डिफरेंस से। देखो इसे ज्योति पढ़ाता है, ज्योति है ना, ज्योति की स्पेलिंग होती है ना, ज्योति आ जाता है। उसके बाद Z को तो 26 याद हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, पूछ लो बेटा कोई सभी। हाँ ये हुई ना बात, ऐसे पढ़ा करो जिससे याद हो जाए पूरा। अब ऐसे एक क्वेश्चन आएगा, फिलहाल हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, उसके बाद फातिमा ये बता T कितने नंबर में आता है? हाँ 20। फातिमा से क्वेश्चन था मेरा, ठीक है नहीं बताना। अल्लाह से याद भी आ गया। अरे हाँ W कितने नंबर में आता है? W 23। देख के नहीं, बिना देखे। बिना देखे ही बोल रही हूँ। अभी उसके जे सब लिख रखे हैं जे कितने भैया। नंबर में आता है? 10 हाँ I I 9। बिना देखे बताना। उसके बाद P आता है 16 नंबर याद है कि P को उल्टा कर दो, उसके आगे एक लगा दो तो 16 हो जाएगा। भैया पेन X 24 पे। मेरा है। तो चलो ये ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछा जाएगा, जैसे कि एक एग्जांपल में बताता हूँ। रवि लिखा है, रवि कितना हो गया, हो गया तो 50 आएगा।
बाजी ले अपना पेन। आगे कैसे ये कितना 18 नंबर पे 18 30 नंबर का 18 हो जाएगा। बहुत हो गया ऐसे तो 50 होगा पूरा का। तो 18 और 1 फिर प्लस में 22 नंबर पे और आई कितने 9 नंबर पे। हाँ अब देखो इसको जोड़ोगे 40 रहेगा हाँ और इसको जोड़ोगे 50। क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। सब नाम दीजिए पहले सबसे पहले बात करते हैं इंडियन बोला कॉन्स्टिट्यूशन। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में कहते हैं भारतीय संविधान। अब संविधान क्या होता है? सम का मतलब होता है एक जैसा और विधान का मतलब होता है विधि, यानी एक जैसा कानून या नियम सबके लिए, उसे कहते हैं भारतीय संविधान। तो पहले संविधान का मतलब क्या हुआ? सबके लिए एक जैसा कानून। उसके आगे भारत लिखा है यानी कि भारत के लिए, और ये पाकिस्तान लिखा होता तो पाकिस्तान के लिए, सऊदी अरब लिखा होता तो सऊदी अरब के लिए। तो हम पढ़ ले भारत के लिए, पढ़ ले भारत का संविधान। ठीक है। संविधान में कुछ पार्ट होते हैं और कुछ भाग होते हैं। तो इसमें टोटल 22 भाग होते हैं। जैसे किसी चैप्टर का 22 पार्ट, जैसे किसी चैप्टर एक तरह का ये बुक होता है, कानून नियम का बुक होता है, इसमें एक तरह का 22 भाग है, यानी कि 22 चैप्टर है। टोटल चैप्टर होता है ना 8-9 चैप्टर होता है, तो वैसे इसमें 22 चैप्टर है एक तरह का। ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक्स होते हैं ना कि रासायनिक अभिक्रिया और भी कुछ होता है, जैसे कि पहाड़ नदियाँ, ऐसे टॉपिक्स में बांटा जाता है ताकि चीजों को पढ़ना आसान हो सके। तो वैसे इसके अंदर अनुच्छेद है टोटल 395 है। मैंने ठीक निकाला है ना। ये देख ये मेरा है। हाँ, अनुच्छेद को टॉपिक कहते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है कि इसके अंदर ये मतलब एक भाग के अंदर कुछ ना कुछ टॉपिक आएंगे ताकि चीजों को आसान हो सके पढ़ना। तो इसमें टोटल 395 है। हालांकि ये अपडेट हो चुका है और 400 के आसपास नया आ चुका है। ये एनेक्सचर में जुड़ा जाता है। उसके बाद अनुच्छेद भाग बस, और एक होता है अनुसूचियां। अनुसूचियां क्या कहते हैं इंग्लिश में? चैप्टर शेड्यूल। हाँ, शेड्यूल है। टोटल पहले 8 थे लेकिन अब 12 हो चुका है। पहले 8 थे। सब लिखते हैं ना, कुछ भी हो सकता है, शायद इसी में तो कोई क्वेश्चन हो मे बी। चलो देखते हैं। और अब 12 हो गया। हाँ अब तो शेड्यूल क्या होता है? अब मान लो कि कोई टॉपिक लिख रहे हैं, मान लो कि हमें नाइट्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोर्डियम, पीरियोडिक टेबल का 20 एलिमेंट लिखना है। तो 20 एलिमेंट बीच में लिख देंगे तो क्या होगा कि कॉपी का पन्ना ज्यादा भरा जाएगा। तो ऐसा करते हैं, वहाँ पे जो ना जहाँ पे 20 एलिमेंट का नाम लिखना हो वहाँ पे लिख देते हैं अनुसूची 1, और जो 20 एलिमेंट लिखना है उसको हम कॉपी के बाद में लिख देते हैं। तो इसलिए ये एनेक्स्चर लिखा अनुसूची लिखा जाता है, इसी की इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं। इसके इंग्लिश में क्या कहते हैं? चैप्टर। किसी भी चीज का 22 चैप्टर, जैसे किताब का कोई 5 भाग। अनुच्छेद क्या होता है? टॉपिक होता है, एक तरह का सब चैप्टर। और अनुसूची आती है किसी भी चीज को लिस्टेड करना। क्लियर। अब बात करते हैं और कुछ बात है इसमें। हाँ, हमारा भारतीय संविधान जो मूल रूप से लिखा गया था वो 2 साल 11 महीना 18 दिन 11 महीना मेरे भी 26 से निकला है। और 18 दिन। वो ठीक है। कार्ड है जो सामने है। हाँ, कोई ये बताइए भारतीय संविधान में लिखा गया था मूल रूप से वो किस भाषा में था? हिंदी में था, इंग्लिश में था? हिंदी में। गलत। इंग्लिश में। दोनों को मिक्स करके इंग्लिश में, प्योरली इंग्लिश में लिखा गया था। ठीक है। और भारतीय संविधान के जो अध्यक्ष थे लिखने के लिए वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हाँ। 2 साल महीना 11 महीना। 2 साल 11 महीना 18 और साल। ठीक है। क्या? ये कुछ मूल बातें थे बता दो, जल्दी उतारो। अल्लाह भैया मेरे पास पेन का जा तो है। फिर जा। पेंसिल आना पेंसिल से कर लेना। वे टोटल कितने लोगों ने लिखा था? 300 या 299। ये अध्यक्ष थे। हाँ 299 पूरा इंग्लिश लिख लियो। भैया 299 लोगों ने लिखा था। साइमन। पर ये अध्यक्ष थे। भीमराव। 299
भीम दिखा देना, इससे दो दो पेन से शादी हाँ मैं तो लिखूंगी बेड क्या लिख लो है ना। तो जो भारतीय संविधान लिखा गया था ना, उसमें जो अध्यक्ष चुना गया था उसके कमेटी का नाम था प्रारूप कमेटी, और उसके अध्यक्ष थे हमारे भीमराव अम्बेडकर जी। भाई वो का है हाँ, का है हैं? ऐसे लिखो ना पता चले। राइटिंग वाइटिंग अरे कविता मैंने उसमें से लिखा। क्लियर 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 चले नहीं चले नहीं भैया नहीं हुआ। हाँ आगे चलेगी। नहीं रुको तो अभी। हाँ हो गया बच्चों कौन शांति शांति शांति। शांति। मैं भी इनाम जीताऊंगा बाद में, ठीक है? इनाम जीत के आऊंगा। अरे तुम्हें वीडियो में मिल जाए, चिंता नहीं करना। वही तो इनाम जीतना हूँ, अभी जा रहा हूँ। जा। ऐसे ये ले पेन। सही बात मैंने क्या? देख लिया था पहले। क्या मैं भी आऊंगा, खुद ही आऊंगा। जिसको जोड़ लेता हूँ, क्या है? मोटी ये गलत है। मैं मिटाए भी दिए। और मेरे जो अरे वीडियो में होगा तुम्हें मिल जाएगा। ये फोन रिचार्ज नहीं है। सही तो है। सुनो कोई नहीं देख लिया। क्वेश्चन बताओ ये कैसे कि भारतीय संविधान में लिखने में कितना टाइम लगा था? मैं बताऊं? हाँ, मैं ये बता 2 साल 11 11 महीने महीने 18 दिन। भारतीय संविधान के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? चलो अशोक भीम अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी। और क्या था? और ठीक क्या? और टॉपिक कितना था? टॉपिक टॉपिक अनुच्छेद कितना था? अनुच्छेद ये मैं बता रही हूँ। 395। 295। मतलब मतलब देख के भी गलती, गजब हो तुम लोग। नहीं टॉपिक अनुच्छेद कितना था? अनुच्छेद लिखा था 295 यहाँ पे। 395 था। 395 था। 395 और भाग कितने वो शेड्यूल कितना था? यानी अनुसूचियाँ पहले 8 था। अब 12 अब 12। ठीक है, आगे चलते हैं। आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं। पहला चैप्टर को जो लिखा गया था वो इंग्लिश में लिखा गया था, जिसके के नाम है द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। 22 के 22 बड़ा होकर क्या? ये पकड़ में मत लूंगा। ये डाली है। ओके दिखाना। और मैं दूसरी कॉपी लेके जा। क्या हुआ? कितना अच्छा तो हो रहा है। नहीं ये तो हमने पहले ही बताया था कि लिखा जो गया था मूल रूप से इंग्लिश में लिखा गया था, इसलिए हर एक चैप्टर का नाम इंग्लिश में ही हम लिखेंगे पहले। इसका हिंदी होता है संघ एवं उनके क्षेत्रक। दा यूनियन तो बात कर लेंगे हम लोग। इसको कॉपी से तुमने तो बाद में उतार लोगे। इसको कहां से नहीं लिख रहे भैया, हटा कर। और रुकना भी मुझे बाद में चाहिए। मैं तो इसके कॉपी से बाहर सब में आ गया। कितनी बड़ी है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। यू क्यों नहीं आ रहा? संघ में लिखा है एवं उनके क्षेत्रक। क्षेत्रक उनके तो समझ में आ रहा है। दो जगह आप अरे मैं बोल रहा हूँ, लिख लो। राइटिंग बोले तो ये कैसा है? संघ अब संघ क्या होता बताऊंगा। सुनो ध्यान, तसल्ली से सब समझाऊंगा, एक रीडिंग सुनाऊंगा। संघ एवं उनके क्षेत्र के लिख लो बस। अब समझाऊंगा संघ क्या होता है। इंग्लिश में तो लिखना दो। हाँ अंग्रेजी सही से लिखा, अंग्रेजी बहुत जरूरी है। संघ क्या होता है? परिसंघ क्या होता है? संघ परिसंघ एक है वो। संघ के बाद एक एव उनके संघ एक उनके क्षेत्र तार की जा है। अबे भागे गलत हो गया। मैं दिखाना वो क्या लिखा है। लिखा क्षेत्र जैसे लिखती है। हाँ तो वो तो मुझे पता चल गया। क्षेत्र के ना ऐसे और ऐसे क्षेत्र लिख के का लगा दो। और नीचे लिखना है ब्लू पेन से। नहीं हाँ कोई जब भैया ब्लू पेन से लिख रहे तो ब्लू पेन से लिख। अब लाल पेन से लिख। हाँ तो लाल पेन से लिख। हाँ तो लाल पेन दे दे। अबे नहीं ब्लैक ही से लिखते हैं। ब्लू के बाद ब्लू अच्छा नहीं लगता। मेरे पास तो लाल की बात नहीं है। पास 27 तारीख दूसरा महीना 2000। नहीं लिखा आगू को ना। स्पेलिंग सही ना? संघ काला पेन लिखिए। कोई काला से मैं लिख रही हूँ। संघ काला पेन बता लिया? नहीं भैया आप इतना जल्दी मिटा दे। अरे समझो, पहले याद समझो। आप बताओ, तो मैं बता दूंगा। पढ़ी संघ उतार लिए। नहीं उतारे हम। मिटा दो। नहीं यार हो गया बस। समझाओ। मैंने ये कोई 2 बार लिख दिया। हाँ
बताओ अच्छा, दो बार दोनों क्यों को लिखा अलग अलग समझाओ। है क्या? हाँ समझाओ। ताने में क्या क्या लिखी कलर प्लस देसी मुझे समझाओ ना भैया मिटा दो। हो गया सबका। नहीं हुआ भैया मत मिटाना। ये पागल है। सही फेडरल होगा। आप भैया गलत करवा दिए। मैं तो तीसरे लाइन पे आने वाली। मैं भी सही है। पहले लाइन नीचे भी संग लिखो। आप दोनों का हिंदी सेम होता है। अलग अलग होती है नहीं हाँ इसकी मीनिंग अलग होती है। नीचे वाला भी अलग है क्या? मिटाना सही पड़ेगा। बताओ। नहीं नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत था। भैया वो क्या है लाल उधर क्षेत्र। क्षेत्रक। अभी तक यही पूछी है। क्षेत्रक देखने नहीं आ रहा। क्योंकि तो मेरा कल कर रही है। क्षेत्र कह रही क्षेत्र की सीमा जो होती है उसे क्षेत्रक कहते हैं। क्षेत्रफल नहीं पढ़े हो? हाँ भैया मिटा दो। हाँ सुनो नहीं भैया। अब ध्यान से। पहले आता है फेडरल। फेडरल और कॉन्फेडरल और होता है एक होता है यूनियन। दोनों का मतलब संघ होता है। इतना क्लियर? डाउट मत होना मैंने गलत नहीं लिखा मतलब सही है। अब बात करते हैं पहले फेडरल क्या होता है। फेडरल से पहले ये समझो कॉन्फेडरल समझो। ये पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे ये और तीसरे नंबर पे ये। सीरीज थोड़ा गलत हो गया ध्यान रखना। ये पहला आता है। परिसंघ क्या होता है कि एक ऐसी सरकार जो कि एक ऐसी सरकार जो कि बहुत ही कमजोर होती है। ये सबसे कमजोर होती है, नीचे लिखो ठीक है, आसानी से टूट जाती है, कमजोर। यहाँ पे लिख दे कमजोर। ठीक है। जैसे कि ये हो गया मतलब सबसे कमजोर होती है। उसके बाद थोड़ा सा ताकतवर आता है आपका फेडरल। थोड़ा इससे ज्यादा ताकत होता है कमजोर की बात क्या है? ये टूट उसमें थोड़ा टूट है, कमजोर और टूट। जो समझ में आ रहा है वही लिख ले। भैया वो कमजोर की बात क्या है? टूट टूट ना टूट टूट जाता है आसानी से। टूट जाता है। हाँ भैया बस देसी थोड़ा मजबूत होता है इससे इसकी अपेक्षा में, ठीक है। ब्लू पेन और ये उससे भी ज्यादा मजबूत होता है। कौन सा? यूनियन वाला। हाँ बहुत मजबूत। आसानी से नहीं टूटता। एरो का निशान तो हमारा तो यही वो है। यहाँ से एरो का निशान कैसे लगाएं? क्या एरो का निशान लगाइए? नहीं मुझे कुछ ठीक है। अब ये होता है इनमें से हमारे भारत में जो संघ लिखा गया था वो ये वाला संघ था, ये वाला संघ था। परिसंघ तो नहीं लिखा था मैंने, नीचे वाला है नीचे वाला नीचे वाला था क्योंकि सबसे मजबूत है। तो पहले संघ का मीनिंग समझ आ गया। हाँ और क्षेत्र का मतलब होता है क्षेत्र, सीमा। क्लियर? तो पहले चैप्टर का मीनिंग समझ आया। अब इसके बाद कहते हैं इसके अंदर क्या क्या कहा गया था, अम्बेडकर जी ने उनके अध्यक्ष में क्या क्या कहा गया था उसको। इसका एग्जाम्पल और समझो आसानी से। ये सबसे मतलब कमजोर, मान लो ईंटों को आप ऐसे लगा दो डायरेक्ट, मतलब रख दो ऐसे, तो इसमें से एक ईंट निकालना आसान होगा? ठीक है, नहीं बिल्कुल आसान होगा। क्यों नहीं होगा? उसका फेडरल थोड़ा सा मजबूत होता है, इसके भी थोड़ा सा सीमेंट वगैरह भर दो तो एरो अब वहीं से ना लगेगा एरो बिल्कुल होगा। नीचे। सीमेंट भर दो तो कैसे निकालूं? अरे सीमेंट भर दो तो थोड़ा मजबूत हो जाएगा ना। हाँ। ये तो आसानी से ईंट रखा है, इसको ईंट उठा के ले जाओ कोई भी, इसको थोड़ा तोड़ निकालने में मुश्किल होगा। इसमें ये सीमेंट भर दो। और यूनियन तो कहते ही ले जहर इंसान है, पूरा लिपापोती कर दो। इसमें से एक ईंट निकालना मुश्किल रहेगा। जैसे कि ये रहा। हाँ जैसे कि इससे, अभी इससे ईंट निकालना मुश्किल होगा। लेकिन आज ईंट ऐसे गुच्छा दूंगा तो उठा के घर ले जाओगे, तो नहीं होता है। और दीवार जोड़ दिया तो थोड़ा ये मुश्किल बोतल रहता है। लिखने दो एरो वाला। इतना भी अब ये भी लिखना है, बॉक्स भी बनाना है। तो याद करने के लिए सही रहेगा ना। 5 नहीं बनाया, दूसरे वाले पे 5 बनाना है। भैया बॉक्स बनाना है कि नहीं? बनाना ये ईंट है, ईंट ऐसे रखा उठाना आसान होगा। ईंट ऐसे। उसके बीच में मसाला रख एक तो दो। ऐसा होता नहीं है पहली बात। कोई नहीं ना, ये एग्जांपल है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। 5 ईंट बनाओ है। जल्दी करो आगे बहुत सारा काम है। नीचे नहीं है काम। पहले वाले का ये भैया कितने बजे छुट्टी होएगी? आई अभी है छुट्टी की जाती। जल्दी करो। रुको तो 3 ईंट तो बना 10 सॉरी 5 3 ईंट
हो रहा है 20 मिनट हो चुका। फटाफट करो, आगे का नाम फटाफट। मैं भी कुछ जॉब ही नहीं चालू करना। समझ में आ रहा ना सबको? बता दो किसी को? डाउट है क्या फिर बोल? से बता दो। अच्छा ठीक है समझाता हूँ। अरे तुम घर पे बता लेना, सिर्फ समझते जाओ, वीडियो तुम्हें मिल जाएगा। मैं रुकूंगा नहीं। मिलेगा। अरे मिल जाएगा। ये कोई मिटा दो, कोई बात रिचार्ज नहीं। नहीं है मोबाइल। अब कोई नहीं बोलेगा। सुनो सबसे पहले फोन पे रिचार्ज नहीं है, कल खत्म हो इसके गया। भी नहीं है फोन पे। अरे 2 दिन बाद रिचार्ज ले, 2 दिन बाद भैया कर देना रिचार्ज। ठीक ठीक। वैसे पहले आता है परिसंग। परिसंग सबसे कमजोर होता है और आसानी से टूट जाता है, पहला बात। दूसरी बात फेडरेशन आता है, इससे थोड़ा मजबूत होता है और इससे थोड़ा मजबूत होता है, बस ये याद रखना। बस बनाने से और तीसरा यूनियन, जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। दोनों का हिंदी सेम क्यों है? हाँ दोनों का हिंदी सेम ही होता है, बस सेम ही होता है। क्यों होता है इसका कारण आज इसका कारण ही होता है। पूछना पड़ेगा। और यूनियन सबसे मजबूत होता है, ये हमारा भारत है। भारत तीनों में टिक लगाना। हाँ हमारा संघ में आता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए याद रखना, फेडरेशन में ईंटों को सिर्फ रख दो, फेडरेशन सॉरी को फेडरेशन, और ईंटों में मसाला डाल दिए, दीवार बना दिए, तो ये हो गया फेडरेशन। और उसके ऊपर लीपा पोती के मसाला भी लगा दिए, प्लस्तर कर दिया, यानी कि यूनियन। हमारा कौन सा वाला? प्लस्तर वाला, ये मजबूत दीवार है। यूनियन। हाँ फेब्रल हाँ? फेब्रल फेडरल, फेडरल पढ़ते, फेडरल, FEDRAL। क्लियर? आप हमारे बात कर लेते इसमें कहा क्या आया था। ये चैप्टर का सिर्फ मीनिंग था बस। जैसे कोई चैप्टर पढ़ते हो, उसमें सोची तो उसमें सोची में क्या होता है वो बताते हैं। क्यों अभी तो धूप भैया कभी छुट्टी नहीं होता है रात की। हाँ भैया संडे के दिन भी नहीं छुट्टी होती है। हाँ हमें पढ़ते रहना चाहिए, अभी एग्जाम चला ना, एग्जाम कैंसिल। तो क्या हुआ? सीखो, सीखते रहना चाहिए। 3 चीजें बताया था। संघ का मतलब बताते ना कोई? हाँ मैं मैं बता। बता तू बता संघ का मतलब। कौन सा संघ, यूनियन वाला या फेडरल वाला? एकदम मजबूत वाला। यूनियन वाला पता है, जो सबसे ज्यादा हाँ। ताकतवर होता है। सबसे ज्यादा ताकतवर होता है और आसानी से नहीं टूटता। बात हमारा इसलिए है, सरदार सबसे पटेल कमजोर होता है। लौह पुरुष थे हमारे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है इसीलिए क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि ये भारत जो है थोड़ा सा अनपढ़, मतलब ज्यादा साक्षरता दर नहीं है, तो इसीलिए सिर्फ यूनियन बनाए छोड़ो, ताकि कोई भी राज्य जो सुनो सुनो सुनो, जो ईंट व्यवसाय था ना, एक तरह का राज्य है, कोई भी राज्य एक दूसरे से आसानी से अलग ना हो, ठीक है। इसलिए उन्हें लौह पुरुष, बहुत सारे अच्छे काम थे उनके और कुछ ऐसे डिसीजन थे, इसलिए उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना था। किन्हें? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे हैं। क्लियर? अब बात करते हैं, इसमें 4 बातें कही गई है, फटाफट बताता हूँ। पहला, यूनियन की डेफिनेशन बता दिया। यूनियन की डेफिनेशन बता दिया। ये अनुच्छेद है। अनुच्छेद। ब्लैक मार्क को कितना भारी। अनुच्छेद कहते हैं ना, हाँ पहला अनुच्छेद इसीलिए था। दूसरा अनुच्छेद, तो मेरी मार्कर दिखा है। दूसरा अनुच्छेद था विदेशी राज्य को हम भारत में मिला सकते हैं। दूसरा अनुच्छेद मेरा कोई देना जिसमें गलती ना हो। मेरा भी बैग देना। ये तो हम लोग का ये क्या है? ठीक है। तीसरा अपने राज्यों के वर्तमान राज्य जो है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, ये बताया जाता था। नीचे ही लिख लेते हैं। बोला तो आप उतार लेंगे। पीछे से कॉपी फट जाएगा मेरा तो। पीछे करना है। मैं आगे कर रही हूँ क्योंकि मैंने अलग कॉपी बना रखी है। मैं संडे स्पेशल ये देख। और चौथा था दूसरे और तीसरे के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। नीचे ही कर रहे थे क्या? पहला लिख लेते हैं। क्या कर रहे हैं? पता तो जीतती है। हम लिखते हैं। अगर मैं नहीं जीती तो फिर मैं नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा। सुनो सिर्फ सुनो सुनो, पहले का मीनिंग समझ आया कि हमने यूनियन के मीनिंग हमने डिस्कस कर लिया था। यूनियन क्या होता है आगे सुनो, उतारो मत, घर पे उतार लेना। विदेशी राज्य को भारत बनाया जा सकता है। जो सिक्किम है वो विदेशी राज्य था पहले, उसे भारत में परिवर्तित किया गया था। कब? 1936 में। डेट देख रहे हैं, मैं भी शायद थोड़ा मिस्टेक हो। 1936 में भारत में मिलाया गया था। वो हमारा विदेशी राज्य है, उसे अर्जित राज्य के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद वर्तमान राज्य जो है उसे परिवर्तित किया जा सकता है। मान लो हरियाणा है,
हरियाणा बहुत बड़ा, मान लो सॉरी मध्य प्रदेश ले लो, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है। किसी सरकार का मन कर गया कि मुझे मध्य प्रदेश में 2 राज्य बनाने हैं, मध्य प्रदेश और कोई नया नाम ले लो, ये मान लो, तो उसे हम परिवर्तित कर सकते हैं आसानी से। किसके तहत? अनुच्छेद 3 पार्ट 1 के तहत, ठीक है। उसके बाद दूसरे व तीसरे, यानी इसके और इसके लिए जो ना राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा, मतलब जो संसद पारित कर दे राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा। ये पार्ट पहला था, पार्ट खत्म होता है। अब बात करते हैं पार्ट 2, जिसे की कहा जाता है पार्ट 2, जो कि नागरिकता से भैया मत मिटाओ। अरे घर पे ताला मिटा दो, घर मिटा पे दो, घर पे। नहीं होगा हम लोगों का घर पे। इतना स्लोली लिखेंगे। मेरा नहीं हुआ, मेरा हो गया। मेरा भी नहीं हुआ, दे। पर बना तीसरे का क्या था? मुझे 2 दिन बाद ब्लैक यहाँ पर जो नंबर लिखा तो मुझे थी नहीं तू। कोई उसको छोड़ना। हाँ मुझे पता है, 1900 कितना था? 1936 1936 से पहले हमारा सिक्किम राज्य नहीं था। उसके बाद हो गया। हाँ, दूसरा पार्ट 1936 के बाद हो गया। हाँ, वो हमारा राज्य हो गया। सिक्किम हमारा राज्य नहीं है। और सिक्किम की एक खास विशेषता बताता हूँ। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ जो ना आज तक कोई रेप नहीं हुआ। मतलब इतना अच्छा पहनावा उनका और इतनी अच्छी संस्कृति उनकी। हाँ, हम लोग उनके ना प्रोजेक्ट भी बनाते हैं। सिक्किम के ऊपर कई बार आता है वो प्रोजेक्ट। सिक्किम बहुत मेरे बड़ा पास छठी बजी जब मैं आया था मेरा। तो दूसरा पार्ट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, नागरिकता से संबंधित है। दूसरा नागरिकता से संबंधित है। इसका देखो, हम पहले से लेके 4 तक पढ़ लिया, अनुच्छेद पहले से लेके 4 तक पढ़ लेना। तो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, 11वां, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, क्या करना है? 9वां। अनुच्छेद पर है ना नागरिकता। ये क्या है? अनुच्छेद नहीं, हाँ नागरिकता अनुच्छेद। 5वां अनुच्छेद ये कहता है, 10वां तक जल्दी हाँ, बस जल्दी होगा, बिल्कुल जल्दी होगा। देखो, अभी आइए इसको अभी छुट्टी की ये नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता क्या होता है वो समझो पहले। नागरिकता एक सर्टिफिकेट के रूप में होता है जो कोई भी देश अपने नागरिक को देता है, जैसे कि आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, ये सब जितने चीज है ना, जिनके पास ये समझो भारत का नागरिक है, ठीक है, सबके पास होता है। तो नागरिकता की पहली शर्त ये थी कि जो प्रारंभ में यानी 1947 से पहले जो लोग थे उन्हें हम नागरिकता देंगे, यानी वो भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। पर उनके तो पास प्रारंभ पहचान में पत्र नहीं। चाहे वो कोई भी हो, भारत का हो या विदेश का हो, जो 1947 से पहले रह चुका है इंडिया में, उन्हें। दूसरी बात थी क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं था। तो उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था, वो तो अंग्रेज युग के जमाने थे। तो अपने 1947 से पहले। हाँ, 1947 से पहले। भारत आजाद कब हुआ था? 1947 को। तो उससे पहले। दूसरी बात थी ये, पाकिस्तान से जो लोग भारत आएंगे 1947 के बाद उन्हें भी हम नागरिकता देंगे, ऐसा कहा गया था। पाकिस्तान से भारत, बस पाकिस्तान उन्हें भी नागरिकता वहाँ नहीं जा सकते। ईरान, हाँ। ईरान। हाँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक्सेप्शन माना गया, उसे नागरिकता नहीं दिया था। उसे पीओ का आई कार्ड जारी नहीं किया था। तीसरा समझो कोई बात खत्म। नहीं। हम कुछ भी करना फटाफट समझ जाते हैं। उसके बाद तू लिख ले, नहीं करना। इंडिया, से भारत। हाँ इंडिया, पाकिस्तान, और अगला क्या है? इंडिया, इंडिया पाक लिख ले। पहले लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ फटाफट। लिख लिया। इससे आगे तो लिखवाओ। भैया लिख ली। विदेश, विदेशी, प्रवासी, हम्म। विदेशी, क्या ये लिया? लिया लो गया। लिया से क्या लिया? ये क्या है? लिया लिया तो लिया तो गया। हाँ। लिया तो गया। बिल्कुल। बता रहा हूँ ना क्या होता है। और 10वां क्या है? 10वां बता रहा हो हूँ। गया भैया। ये क्या है? पहचान। लिया तो गया। ये क्या है? बच्चा, बच्चा लिखा है। विदेशी जो बच्चा है, बच्चा, सुनो, ध्यान सुनो। बच्चा है। हाँ, बच्चा है, बच्चा, चाइल्ड। भैया थोड़ा अच्छे राइटिंग से लिख लो। अगली बार से राइटिंग ये क्या है? सही क्यों है?
समझाता हूँ। देखो पहला ये था कि पाकिस्तान जो भारत आएंगे उन्हें हम नागरिकता देंगे 1947 के बाद भी यदि कोई आ जाता है तो उसे नागरिकता दिया जाएगा। दूसरी बात क्या था कि कुछ ऐसे लोग थे जो हिंदुस्तान के थे, लेकिन वो पाकिस्तान में चले गए और वो चाहते थे कि वापस हम इंडिया में, उनका मन बदल गया कब 1947 के बाद कि वापस वो इंडिया में आकर रहे, तो हम कहेंगे कि हाँ उसे नागरिकता देंगे। चलिए दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट सुनो, विदेशी प्रवासी यानी जो भारत पाकिस्तान में 14 अगस्त मनाया जाता है ना। हाँ पाकिस्तान में 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। सुनो ध्यान से, विदेशी प्रवासी बच्चा क्या लिखा, विदेशी जो भारत के जो लोग हैं वो विदेश में चले गए उन्हें भी नागरिकता देंगे, लेकिन उनका दादा दादी नाना नानी कोई भी भारत का होना चाहिए। अभी जो कमला हैरिस है अमेरिका में, वो भारत की नागरिक ही है। उनके नाना जो है तमिलनाडु में रहते थे, तो इसलिए वो भी भारत के नागरिक होंगे। उसके बाद लिया तो क्या, यानी कि अभी कोई व्यक्ति मान लो मैं चला गया कनाडा में रह लिया, वहाँ की नागरिकता ले लिया, तो क्या होगा, मेरे भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी, स्वतः ही अपने आप रद्द हो जाएगी। तो ये यही लिया तो गया, यानी कि विदेश की नागरिकता ले लिया तो वो गया, उसकी नागरिकता यहाँ से खत्म। ठीक है, नागरिकता का बना, इसका सही का मतलब है नागरिकता हमेशा सही मतलब बना रहेगा, नागरिकता बना रहेगा जब तक तुम कोई गलत या अभद्र काम ना करो देश के प्रति। जैसे कुछ नारा लगता है ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे कोई नारा वारा ना होना चाहिए। ऐसा कोई कुकर्म करते हो देश के साथ, देश की अखंडता के साथ, तो तुम्हारी नागरिकता को खत्म किया जा सकता है, लेकिन तुम्हें जिंदा रहने का अधिकार है। हाँ तुम्हें जिंदा रखा जाएगा, मारा नहीं जाएगा, जिंदा रहोगे। ध्यान दे दो, 10वां यानी कि अनुच्छेद 10 कहता है, भाग 2 का नागरिकता का जिसे भाग है उसमें ये कहता है कि जो भी व्यक्ति है, मान लो सुनील है, सुनील ने कोई गलत काम नहीं किया देश के प्रति कोई अभद्र काम नहीं किया, जैसे कि अभी नारा लगता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो ऐसा वैसा कोई नारा ना लगाया हो या देश के प्रति कोई बुराई ना किया हो तो उसका नागरिकता बना रहेगा। लेकिन जैसे वो गलत काम कर देता, कुछ भी कर दिया, तो उसकी नागरिकता कट हो जाएगी। हाँ लेकिन वो जिंदा रहेगा, ये बात की गारंटी है। उसको राशन कार्ड नहीं जाएगा, उसे कहीं घूमने का अधिकार नहीं होगा, जो भी भारत के नागरिकता को दिया था, नागरिक को दिया था, वो उसे नहीं जाएगा, लेकिन जिंदा रखा जाएगा, मारा कोई नहीं जाएगा। हाँ कोई संसद पर बम फेंक दे तो उसके लिए कट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो 11वां अनुच्छेद है वो कहता है कि इसका जो कानून रहेगा कि कोई भी कानून कोई व्यक्ति नागरिक है या नहीं है वो डिसाइड करेगा हमारा संसद। संसद तू नागरिक है भारत की या नहीं है, ये नागरिक दिया जाए ना दिया जाए तो ये डिसाइड करेगा कौन, संसद बताएगा कि तू भारत की नागरिक है। तो इस तरह से हमारा भारत का भारतीय संविधान का दूसरा अनुच्छेद खत्म होता है। फिर आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद मतलब भाग 3 जिसे कि फंडामेंटल